हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे काउंटडाउन सीरीज में आइडियल टाइम टेबल का। 88 डेज रह गए। एक दिन मैंने थोड़ा सा डेज में गलती कर दी थी रिकॉर्डिंग के टाइम, बाद में रियलाइज़ हुआ। 88 डेज का वीडियो है ये, और यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं आइडियल टाइम टेबल। आइडियल टाइम टेबल यानी फिक्स टाइम टेबल नहीं, कितने घंटे में कौन सा सब्जेक्ट। एग्ज़ाम संडे को अगर आ रहा है तो सैटरडे और फ्राइडे नाइट कैसी होनी चाहिए, इन सब सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब एक बच्चा यहाँ तक आते आते काफ़ी हद तक सेटल्ड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बट जब मार्क्स आपके नहीं बढ़ते हैं पूरे तो आपको डाउट लगने लगता है, आपको लगने लगता है मेरा टाइम टेबल सही नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। या मार्क्स आके स्टैग्नेट हो जाता है, 600 650 पे रुक गया। जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आपको मन होगा 700 तक टच करें। 400 पे आके रुक गया तो आपको लगता है यार सिलेक्शन रुक रहा है मेरा। 200 300 पे आके रुक गया, आपके अंदर नेगेटिविटी आती रहती है। तो टाइम टेबल कैसे हम चेंज करें अपने आप को, क्या होना चाहिए आखिर के टाइम तक। देखो, कई बार आप संडे के एग्ज़ाम के लिए फ्राइडे से ही तैयारी शुरू कर देते हो, और हो सकता है आप अभी सारे इंस्टीट्यूट में सिलेबस ख़त्म ना हुआ हो, तो रनिंग टॉपिक उस टाइम सफ़र करने लगता है। कई बार हम सैटरडे का क्लास या फ्राइडे की क्लास अपने कोचिंग की छोड़ देते हैं, उससे भी रनिंग टॉपिक डिस्टर्ब होने लगता है, और वो कहीं ना कहीं आपको जाके बाद में परेशान करता है। तो पहली बात, जो पहला पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट के थ्रू मैं बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कुछ और चाहिए तो वो कमेंट करिएगा, उस पर मैं बात करूंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बेटा, जो सबसे पहले वाली बात है मेरी वो ये है कि आप रनिंग टॉपिक को इग्नोर अगर आप करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू बिगर डेंट, यानी लॉस देगा आपको, और आप रिकवर नहीं कर सकते। यानी आपको क्लास हर हालत में करनी है, छोड़नी नहीं है अगर सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो। अब क्या होता है कि रात में, जिस रात का अगले दिन एग्ज़ाम है संडे को, तो आप सैटरडे को काफ़ी मेहनत कर सकते हो। रात में 4 घंटा 5 घंटा सो लिए बहुत है, इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप लोग को लोग राय देते हैं कि एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स होना चाहिए, साउंड स्लीप, साउंड खाना, ये सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने कंपटीशन नहीं देखी है या दी है तो भूल गए हैं। क्योंकि यह एग्ज़ाम जो वन डे एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 7 घंटा 8 घंटा सो, 5 घंटा 4 घंटा भी चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के आने के बाद सो जाओ। और एग्ज़ामिनेशन में कोई नींद उद कमी की वजह से परेशान और टेंशन नहीं होता। फिलहाल मैं इतना हज़ारों बच्चों को पढ़ाया हूँ, मैंने नहीं देखा है। काम ही यही करता हूँ, तो कहीं ना कहीं नोटिस हम लेते हैं, ये नहीं आया है। और जिन्होंने बोला है वो कई बार अपने पेरेंट से बचने के लिए बोल देते हैं ऐसा, कि नर्वस हो गया या ये हो गई, इस तरह से। रियलिटी इसमें नहीं है। यानी आप सैटरडे को खूब मेहनत करिए, पूरी रात पढ़ सकते हैं, 4 5 घंटा मैक्सिमम सो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि पूरे दिन का आपका ड्यूरेशन कैसा है, उसको आपको सेट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, और आप चाहते हो, आप जो अपना गाना सुनते हो, आप जो बाहर घूमने जाते हो, आपको लगता है कि ये इसेंशियल पार्ट ऑफ योर रूटीन है, क्योंकि इसे नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी गलत फहमी है आपकी। आप अगले 89 डेज 88 डेज, जितना भी समय आपके पास बचा है, उस पूरे समय में आप पूरी तरह से अपने आप को पैक कर सकते हो घर में। आप बाहर रिफ्रेशमेंट के लिए निकलो। अगर आप कोचिंग जाते हो तो वो भी आपका एक रिफ्रेशमेंट है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, वो भी आपका एक रिफ्रेशमेंट है। अगर आप घर पे रह रहे हो तो पेरेंट के साथ रह रहे हो, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाहर रह रहे हो तो पेरेंट से बात कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, वो आपका रिफ्रेशमेंट हो जा रहा है। अलग से प्लान्ड वे में आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, कि क्या आपको फिजिक्स कितना पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री कितना पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी कितना पढ़ना चाहिए। देखो, अब जो समय आ गया है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके अपनी प्रिपरेशन लेवल पे डिसाइड होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तीनों में अच्छे हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड ऑफकोर्स बायोलॉजी में आप 50% टाइम नहीं दे सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री को 25% नहीं दे सकते। हाँ, 33 कर लो। बायोलॉजी में थोड़ा सा 40% दे दो, 60 में इसको 30 कर लो, क्योंकि बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। या फिर डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बट इन एनी केस योर सेल्फ स्टडी शुड नॉट बी लेस देन 10 आवर्स इन एनी केस। 10 आवर्स भी मैं बड़ा संभल के बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, बड़े लोग जज करने लगते हैं।
बड़े कमेंट आने लगते हैं। मिनिमम मैंने 10 आवर्स बोला, आप समझदार हो, आप समझ गए होगे। इससे कम पे काम ही नहीं चलेगा। इतने जो क्वेश्चंस, इतना सिलेबस है, आप उस पर अच्छे से कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे। तो कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है। 24 घंटे आपके पास है। कोचिंग में 5 घंटे 6 घंटे 6.5 मान लो आना जाना सब मिला के, फिर भी उसके बाद आपके पास बचते हैं 17.5 घंटे। 17.5 घंटे में 2 घंटे खाना पीना आपकी डेली रूटीन, फिर उसके बाद बनते हैं 15.5 घंटे। 5 घंटे से 6 घंटे 7 घंटे सो, उसके बाद रिमेनिंग 9 घंटा बचता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा 2-3 घंटा बढ़ा दिया है। सबकी कोचिंग में 6 घंटा 6.5 घंटा रोज नहीं पढ़ाया जाता होगा, कोटा वोटा में पढ़ा लेते हैं वो। तो और कब अब कुछ कुछ सिलेबस ख़त्म होने लगा है तो क्लासेस कम होंगी, तो कोचिंग का आवर्स इतना कम होगा, कम होता जाएगा। दूसरी बात, 2-2.5 घंटे का काम आप 1-1.5 घंटे में निपटाओ। तो यहाँ से आप 10 घंटे सेल्फ स्टडी अचीव कर सकते हो। सोना 5 से 7 घंटे के बीच में रख सकते हो। बट एनीवन हु इज स्लीपिंग मोर देन 8 आवर्स 7 आवर्स इज बेसिकली किलिंग हिज और हर प्रीशियस टाइम। 7 घंटे नहीं सो सकते अब अगले 3 महीने कम से कम, अगर उसके बाद अच्छी नींद चाहिए तो आई होप आप समझ गए होगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर एक वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।